बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अपने पिछले दो लेक्चर में हमने इफ़ स्टेटमेंट और फिर इफ़ एल स्टेटमेंट को पढ़ा। आज के लेक्चर में हम एल इफ़ स्टेटमेंट करेंगे, ठीक है। तो एल इफ़ स्टेटमेंट बेसिकली इफ़ एल्स की ही एक्सटेंशन है। सी प्लस प्लस में या जावा में इसको नेस्टेड इफ़ एल्स के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ पर जो है वो इसको एल इफ़ का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट नेस्टेड इफ़ एल्स की तरह ही काम करती हैं। तो इसको करने के लिए हम एडिटर के ऊपर ही जाते हैं, और एडिटर के ऊपर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ लिखा हुआ है, मार्क्स इंट इनपुट इंटर यूर मार्क्स कोटेशन। आप सबको पता है कि ये स्टेटमेंट क्या करती है, यूज़र से पहले स्ट्रिंग में इनपुट लेती है और उस इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करके ये मार्क्स के एक वेरिएबल में हमने इसको स्टोर करवा दिया है। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है, तीन स्टेटमेंट लिखी हैं, प्रिंट ग्रेड ए, प्रिंट ग्रेड ए प्लस ए, और उसके बाद प्रिंट ग्रेड बी। अगर मार्क्स ग्रेटर और इक्वल, सबसे पहले इफ़ लिखा हुआ है, ठीक है। इफ़ एल स्टेटमेंट और एल इफ़ जो है विदाउट इफ़ नहीं होते, उसके लिए पहली स्टेटमेंट इफ़ का होना लाजमी ही है। तो मार्क्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 80, तो हमने सपोज किया हुआ है, या मोस्टली जो हमारी ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें क्या है कि अगर ग्रेड 80 से ऊपर हो तो आपका A1 या A प्लस ग्रेड होता है, अगर 80 से इक्वल हो, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स ने अपने मार्क्स जो है 80 से प्लस इंटर किए हैं तो आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ प्रिंट हुआ आएगा ए ग्रेड A प्लस। फिर एल इफ़, अगर ये वाली इफ़ पहली वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती, ये वाली मार्क्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 80, तो फिर एल इफ़ यानी दोबारा इफ़ चेक करे, अगर 70 से अबव है तो क्या प्रिंट करे, ग्रेड ए प्रिंट करे। फिर भी अगर ये वाली स्ट्रिंग कंडीशन भी ट्रू नहीं होती 70 वाली, तो फिर एल इफ़ फिर 60 से अबव है तो क्या करे, ग्रेड बी प्रिंट करे। इसके मज़ीद अभी हम बाद में करेंगे, लेकिन हमने फ़िलहाल यहाँ तक किया हुआ है। ये बाकी आप लोगों को साथ साथ हम जो है कंपाइल करके करेंगे। तो मैंने इसको रन किया फर्स्ट टाइम। अगर मैं 80 या 80 से अबव देता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ इसको 81 मार्क्स देता हूँ, तो मैंने इसको 81 मार्क्स दिए, तो ये पहली वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट ग्रेड ए प्लस। बाकी नीचे वाली दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, या स्किप हो जाएंगी, या स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी। मैंने इंटर किया तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर ग्रेड ए आया और प्रोग्राम मेरा फिनिश हो गया। दोबारा मैं इसको रन करता हूँ और नेक्स्ट इनपुट के साथ ट्राई करता हूँ। दिस टाइम मैं इसको 70 देता हूँ, 75 देता हूँ। 75, तो ये क्या है, पहली वाली कंडीशन तो मार्क्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 80 नहीं, फॉल्स हो जाएगी। दूसरी क्या है, एल इफ ग्रेटर और इक्वल टू 70, तो ये 70 वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी सेकंड वाली कंडीशन। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ग्रेड इज इक्वल टू ए प्रिंट हुआ आएगा। मैंने इसको किया है, 75 इंटर किया है, और इंटर किया है तो ग्रेड हमारे पास इक्वल टू ए आ गया है। थर्ड टाइम मैं 60 वैल्यू देता हूँ, रन किया दोबारा इसको, और मैंने 60 वैल्यू दी। तो 60 वैल्यू का क्या मतलब हुआ कि मार्क्स इज इक्वल टू 80, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स। मार्क्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 70, ये वाली भी फॉल्स। एल इफ मार्क इज ग्रेटर और इक्वल टू 60, ग्रेटर तो नहीं है, इक्वल टू 60 मैंने दिया हुआ है, एंटर किया तो मेरे पास क्या आया, ग्रेड बी प्रिंट आया, ठीक है। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, अब मैं अगर 60 से भी कम वैल्यू देता हूँ, 60 से वेरी नेक्स्ट कम वैल्यू क्या है, 59 है। मैं अब 59 देता हूँ तो पहली वाली कंडीशन भी फॉल्स, एलिफ वाली जो दूसरी है वो भी फॉल्स, एलिफ की जो थर्ड मार्क्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 60 है, ये भी फॉल्स। मैंने एंटर किया तो मेरा कुछ भी नहीं आया, तमाम स्टेटमेंट स्किप हो गई। अब मैंने क्या करना है, 50 नेक्स्ट में क्या करूँगा, इसी तरह मैं ई एल इफ लिखूँगा, MARKS मार्क्स ग्रेटर और इक्वल टू मैं 50 करूँगा, और प्रिंट लिखूँगा डबल कोटेशन के अंदर GRAD ग्रेड C, ठीक है। 50 और 60 के दरमियान यानी ये प्रिंट करेगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको मैं पीछे करूँगा, प्रिंट की मैंने प्रिंट की स्पेलिंग प्रिंट सही लिख, ठीक है। तो अब मैं जब कंपाइल करूँगा और रन करूँगा, और 59 या 50 और 60 के दरमियान, यहाँ मैं कॉलन नहीं लगाया तो कंपाइल एरर दे दिया, यहाँ कॉलन लगाना था, ठीक, कॉलन लगाया, इसको रन किया दोबारा, तो मेरे पास अब मैं 59 दूंगा, 40, 54 दूंगा, या कोई भी वैल्यू दूंगा, तो उस पर मुझे क्या देगा, ग्रेड C देगा। इसी तरह अगला मैं एल इफ लिखूँगा, और मार्क्स जो है वो
ग्रेटर और इक्वल टू 40 करूँगा तो क्या होगा, मेरा डी ग्रेड होगा। लेकिन सपोज वो आप लोगों का टास्क है, डी और ई ग्रेड के लिए आप लोगों ने करना है। मैं यहाँ सिर्फ आखिरी वाला एल्स लिख देता हूँ, ELSE। मैंने यहाँ सपोज ये किया हुआ है प्रिंट के लेस देन 50 के ऊपर फेल है, ठीक है। मैंने लेस देन ये 50 के ऊपर आपका ग्रेड फेल आएगा। तो मैं अगर अब 50 से कम वैल्यू एंटर करूँगा तो आपके पास, हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, फेल आएगी। मैंने यहाँ किया 49 एंटर किया तो मेरे पास फेल आउटपुट आएगी। लेकिन अब आपने इस एल्स से ऊपर क्या क्या करना है, ई ग्रेड के लिए भी कोडिंग करनी है और डी ग्रेड के लिए भी कोडिंग करनी है, ठीक है। तो ये आप सारी कोडिंग करेंगे और मुझे लैब में भी शो करवाएं आप। उसके बाद जिनको फिर कोई प्रॉब्लम हो तो वो फिर पूछ सकता है।